आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्रोग्राम सदाए जिंदगी। वैसे ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है क्योंकि इसमें हम सब की बातें होती हैं, हम सब के मसाइल का हल होता है, हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी की तकलीफों का हल कुरान करीम की रोशनी में, इस्लाम की रोशनी में और शरीयत की रोशनी में हम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होना शुरू हो गए हैं। आप सदाए जिंदगी पर अभी फोन कीजिए और खुलकर अपनी बातें बयां कीजिए। आइए मैं आपका तारुफ कराऊं हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन, हिंदुस्तान के एक मुमताज रूहानी शख्सियत मुफ्ती डॉक्टर साद मुश्ताक हसीरी साहब से। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब जो आप इस प्रोग्राम में तशरीफ साद मुश्ताक हसीरी साहब से बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब जो आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए हैं और हमारे नाज़रीन के सवालों का जवाब देंगे। फोन आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब तक फोन आ रहे हैं मैं आपसे एक जरूर सवाल करना चाहूंगा क्योंकि हमारे हिंदुस्तान से बड़े पैमाने पर आज़मीन हज रवाना हो रहे हैं। करीब करीब आखिरी काफिला 15 अगस्त तक निकल जाएगा। मेरा सवाल यह था कि हम रोज थोड़ा थोड़ा बात करते हैं हज से मुतालिक बातें भी, तो जब हज के लिए लोग जाते हैं तो किस चीज पर सबसे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, किस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सवाल किया है आपने और ये इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है जी। और ये उन लोगों के लिए भी कि जिनको जो इस साल हज के लिए नहीं जा रहे हैं लेकिन पहले जा चुके हैं या आइंदा अल्लाह उन्हें तौफीक देगा, उन हजरात के लिए भी बहुत अहम चीज है जी कि बहुत पैसे खर्च करके जाते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है। बहुत से लोग सालों जिंदगी भर उम्मीद लगाते रहते हैं लेकिन उन्हें जाने की तौफीक नहीं मिल पाती या उन्हें मौके नहीं मिल पाते। तो जब ये जा रहे हैं तो वहां सबसे ज्यादा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर पहुंचे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने लिए दुआएं मांगे, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने मुहताजों के लिए, जरूरतमंदों के लिए और बीमार लोगों के लिए और खास तौर पर अपनी जो जिंदगी की जो मकासिद हैं उनके अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर में उनको हाजिरी का मौका मिला है, उसकी कदर उन्हें करनी चाहिए और खास तौर पर अल्लाह के सामने गिरियाजारी करके दुआओं की कसरत करनी चाहिए। उसके साथ साथ उनके अल्लाह के घर में जाकर के तिलावत का मौका मिले तो इसे गनीमत जानना चाहिए। इससे बड़ी बात और क्या सोचती है? इतनी बड़ी ये खुशकिस्मती बहुत कम लोगों को नसीब होती है और अल्लाह जिसे चाहे बुलाए, जिससे चाहे वक्त की कदर करनी चाहिए, एक लम्हे की। और इस बीच हमारे साथ 2 कॉलर्स भी जुड़ गए, आइए उनसे बात करते हैं। इस वक्त सदाए जिंदगी में हमारे साथ जुड़ गए हैं मोहम्मद हम्माद साहब, आइए उनसे बात करते हैं। हम्माद जी अपनी बात रखिए और जैसा कि मुझे पता लगा था कि हम्माद कोई मोहतरमा बात कर रही थी, तो आप जो भी हैं अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम ज़ेबा नसीम नाज है जी, मैं रामपुर से बात कर रही हूँ। मुझे अपने बेटे मोहम्मद हम्माद के बारे में पूछना है। अच्छा जी ठीक। बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और अपनी मम्मी के ऊपर हाथ भी उठाते हैं। उनके अंदर इतनी 3-4 लोगों की ताकत बताइए आप पूछकर, और वो बहुत गुस्सा करते हैं, खाना वाना भी कुछ नहीं करते। उनकी उम्र 6.5 साल है और वो बहुत गुस्सा करते हैं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। मेरी अम्मी का नाम आसमा बेगम है। मैं अपने बारे में ये पूछना चाहती हूँ। हम्माद की उम्र क्या होगी? हम्माद की उम्र 6.5 साल है। 6.5 साल है, ठीक है। मुझे लगता है एक बार और फोन किया था, शायद आपकी सास से बात हुई थी। मेरी मम्मी ने फोन किया था। आपकी मम्मी ने? जी 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 जी, वो तो जो मौलाना साहब ने बताया था अर्रऊफ, वो तो मैं पढ़ रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत फर्क है उससे जी और कहना भी मान रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि उनके ऊपर कोई नजर की बात तो नहीं है? जरूर हम बात करते हैं, बिल्कुल हम जरूर बात करेंगे बहन, जरूर बात करेंगे। और आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, इस पर भी हम बात करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपने दोबारा से फोन किया। और मोहम्मद हम्माद 6.5 साल के हैं लेकिन बहुत गुस्सा करते हैं। एक बार और इनका कॉल आया था, इनकी अम्मी ने बताया था कि और वो हाथ भी उठाते हैं, हालांकि छोटा बच्चा है लेकिन बताइएगा कोई रास्ता। सना मुंबई से हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, फिर दोनों के जवाब लेते हैं। सना जी अपनी बात रखिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे और मेरे भाई की सेम तकलीफ है। मेरे भाई का नाम मोहम्मद इस्माइल है। हम दोनों को पढ़ाई में काफी तकलीफें आ रही है। 2-2.5 साल से ये तकलीफ चली आ रही है और हम दोनों जिसमें भी कुछ लेना चाहते हैं, किसी चीज में हिस्सा लेना चाहते हैं तो कामयाबी नहीं मिल पा रही है। हम दोनों की सेम तकलीफ है। जी देख लीजिए क्या ये नजर है या किसी का कुछ किया हुआ है? जी जी। और दूसरी बात है, मेरी मम्मी का नाम शबीना है। आप प्लीज उसका मतलब बता दीजिएगा मुझे। जी जरूर, शबीना आपकी मम्मी का नाम है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया बहन, आपने फोन किया, मुंबई से थी तो एक एक करके जवाब लेते हैं। तो हमारी जो ज़ेबा बहन है, एक तो उनकी खुद की तबीयत खराब रहती है, फिर जो बच्चा है
मोहम्मद हम्माद, हालांकि 6-6.5 साल के ही, लेकिन गुस्सा बहुत करते हैं, खाना पीना नहीं खाते। फिर वो कह रही इतनी ताकत कहाँ से उनको आ जाती कि वो गुस्सा करने लगते हैं, और साथ में ये है कि वो हाथ वगैरह भी उठाते हैं और बात सुनते नहीं। कोई नजर वगैरह तो नहीं, वो भी पूछ रही थी वो। जी, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, जो जैसा मुझे महसूस होता है कि उन पे नजर वगैरह का तो उन पे ऐसा नहीं लगता जी। और पहले रहा होगा तो जो कुछ इन्होंने विरुद्ध किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें खत्म हो रही, छट रही हैं, वो चीजें बता रही हैं फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। तो या रऊफ जो बताया गया बहुत अच्छी चीज है और या रऊफ पढ़ती रहिए। उसके साथ साथ आप या रहमान या रहीम का भी इजाफा कीजिए। ये भी दिलों के अंदर, खुद के दिलों में और सामने वालों के दिलों में बड़ी नरमी लाता है जी। तो अल्लाह ताला उनके गुस्से को और भी ठंडा कर देगा। तो आप जो पहले पढ़ रहे हैं उसी में ये ऐड कर दीजिए और दोनों को मिला करके या रहमानो या रऊफो या रहमानो या रहीमो, ये तीनों को मिला करके पढ़िए और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी और इन पर दम करते रहें, उनको पानी पढ़ करके वो दम करते रहें और पानी को थोड़ा सा छिड़क भी दिया करें उनके सरों पे, तो इंशाल्लाह उनका गुस्सा बिल्कुल एकदम। छोटे से बच्चे हैं, इंशाअल्लाह ताला हम ये दुआ करते हैं कि खूब वो तरक्की करें और खूब अच्छे बच्चे बने, और इनकी खुद की तबीयत भी खराब रहती है जी। तो उसके लिए वहीदा मरीज तो फहव यशफीन, ये बड़ी कोई आयत नहीं है, वहीदा मरीज तो फहव यशफीन जी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ है कि जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, बड़ी कारगर चीज है। इसे अब सुबह शाम दोनों मरतबा एक बार और दोहरा दीजिए, थोड़ा धीरे दोहराइएगा ताकि वो समझ लें या लिख सकें। वहीदा मरीज तो फहुवा यशफीन, ये आप पढ़ें 21 मरतबा सुबह 21 मरतबा शाम, तो इंशाल्लाह आपकी बीमारी दूर होगी और जो इलाज कर रहे हैं इलाज करती रहे। ठीक है। और जो हमारी एक और बहन है, उन्होंने पूछा था, दोनों भाई बहन हैं, वो मोहम्मद इस्माइल भाई हैं और ये जो बहन थी सना और मोहम्मद इस्माइल, ये दोनों पढ़ाई में वीक होते जा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है, कहीं भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो पीछे हो जाते हैं। तो कह रही किसी ने कुछ किया तो नहीं है जैसा इनको शुबह है, या कुछ नजर तो नहीं लग गई। मुझे इनके बारे में जो कुछ मुझे दिलों में ये बात आ रही है कि इनके अंदर क्वालिटी बहुत है और आगे बढ़ने की क्वालिटी है, थोड़ी सी रुकावटें बंदिश हैं, इन पे कुछ नजर का कुछ असर लग रहा है, उसकी बिना पे इनकी क्वालिटी आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन ये नहीं है कि वो क्वालिटी खुलेगी, इंशाल्लाह वो नजर वो चीजें खत्म हो जाएंगी और इनकी क्वालिटी आगे खुलेगी। उसके लिए कुरान थोड़ा सा अगर याद रखें, सुमरजिल बसर कररतैन जी, ये 29वें पारे में है, ये इसको पढ़ें अगर। और कामयाबी के लिए इज़ा जा नसरुल्लाह, ये सूरत आम है, मशहूर है, इज़ा जा नसरुल्लाह वल फत्ह, ये आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी और आपका जो नजर है वो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। एक बार और दोहरा दीजिए धीरे से ताकि वो लिख ले। एक तो इज़ा जा नसरुल्लाह वल फत्ह, ये सूरत है जी, ये 2 लाइन की सूरत है। ये कौन से पारे में मिलेगी? ये अम पारे में है, जो अलम तरह से लेकर के वन्नास तक पढ़ते हैं, उसी में इज़ा जा नसरुल्लाह सूरह नसर के नाम से है, ये आप पढ़िए तो इससे इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, जो रुकावटें वो बंदिशें हैं वो खत्म हो जाएंगी आपकी। चलिए, बहुत अहम बात, दोनों भाई बहन को जी, दोनों भाई बहन ठीक है। इनकी अम्मी का नाम शबीना है, बताई थी उसका मतलब? जी, शबीना माने रात की रखी हुई कोई चीज, जैसे बोलते नानी शबीना, रात की रखी हुई रोटी, रात की रोटी, शब माने रात, शबीना उसी से रात की चीज है। ठीक है। अंजुम गुलजार एक और बहन हमारे साथ नोएडा से जुड़ गई है, आइए उनसे बात करते हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश से। जी, अपनी बात रखिए अंजुम जी। अंजुम गुलजार जी, अपनी बात रख सकती हैं आप। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अंजुम जी बोलिए, कैसे? जी अस्सलाम वालेकुम, मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। जरा मुझे मौलाना साहब से ये जानना था जी कि काफी अरसे से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं जबकि नमाज की भी पाबंद हूँ। जी जी सुन रहे हैं आपको, बोलिए। जी, मुझे सिर्फ ये जानना था कि मतलब मैं सब कुछ पढ़ती हूँ, उसके बावजूद भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या दिक्कत क्या है तबीयत में, थोड़ा बता पाएंगी? मेरे जिस्म में दर्द रहता है काफी जी, दाएं तरफ तो बहुत ही ज्यादा, तकरीबन 20 दिन से बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। जी, मैं बिल्कुल ठीक थी, अभी 15-20 दिन पहले से ही मेरे साथ ये हुआ कि मतलब मेरे बहुत शदीद किस्म का दर्द है दाएं साइड। डॉक्टर्स को भी दिखाया मैंने, सब कुछ, मेरी सारी रिपोर्ट्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। जी, अच्छा। ठीक। लेकिन ये तकलीफ क्यों है, ये बड़ा मसला है। और डॉक्टर्स के हिसाब से रिपोर्ट नॉर्मल है और दर्द है तो है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, तकलीफ तो है, जिसको लगती है, महसूस होती है, वही जानता है। ये एक बड़ी मुश्किल होती है, तो वो यही जानना चाह रहे हैं कि है क्या दिक्कत। तो इनके सवाल का जवाब दें, लेकिन एक और कॉलर है राजस्थान से, परवीन है, उनको भी सुन लेते हैं, फिर दोनों का जवाब देंगे। आप रहिएगा हमारे साथ अंजुम जी। परवीन जी, अपनी बात रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मौलाना साहब को सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे दो सवाल है मौलाना साहब जी। एक मेरा बच्चा है शोएब अली, बाहर है जी। यूएस में, उसकी सगाई करी है मैंने, उस बच्ची का नाम अलीशा है जी। तो दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा? अच्छा ठीक है। कब हुई है वैसे इनकी मंगनी? इनकी 6-7 महीने हो गए होंगे। क्या नाम बताए दोनों के? शोएब अली और अलीशा। हाँ शोएब अली अलीशा, माँ का नाम परवीन बी। ठीक है, इनका रिश्ता कैसा रहेगा ये जानना चाह रही हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया राजस्थान से देखकर। अंजुम गुलजार जी पूछ रही थी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहती है जी, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ मुझे महसूस हो रही है कि उनके साथ कुछ दिक्कतें हैं। रिपोर्ट भी अच्छा, और ये 15-20 दिन से हो रहा है? जी जी। तो इन पे कुछ असरात की चीजें लगती हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमारी भी ये दुआ है कि अल्लाह इनकी परेशानी दूर करे। आमीन। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास कुरान करीम की आखिरी 2 सूरतें हैं, मुअव्वज़तैन के नाम से इनको जाना जाता है। आप इसको खास तौर पे आप कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास और कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये सुबह शाम दोनों को 7-7 मरतबा, दोनों सूरतें 7-7 मरतबा, सुबह भी शाम भी आप पढ़िए भी और पानी में पढ़ करके उसे फूंकिए, और फूंकने में भी थोड़ा सा थूक का असर जाना है, इस तरह करके फिर वो पीना चाहिए, तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। और ये जो कुछ असरात हैं वो सब चीजें खत्म होंगी। तो आपको लग रहा है कि इनको ऐसा कुछ है? क्योंकि एक दाएं हिस्से में जिस्म के बहुत ही दर्द हो रहा है, शदीद दर्द, वो असरात का ही कुछ, और डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं। हाँ, तो ये इंशाल्लाह ये इसके लिए बहुत मुफीद चीज होंगी। ये कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इस तरह की चीजों को खत्म करने के लिए बड़ी मुफीद और मुजर्रब चीजें हैं। ठीक है, बहुत अहम बात। शोएब, ये जो बच्चा है शोएब अली और अलीशा, इनका अभी रिश्ता तय हुआ है, मंगनी हो गई है, सगाई हो गई है। परवीन भी पूछ रही हैं कि कैसा रहेगा ये रिश्ता। माँ है परवीन जी। जैसा मुझे ज़हन में बात आ रही है और जैसे मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता मुनासिब है इंशाल्लाह, और रिश्ता दोनों का ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अगर एक दूसरे में गुस्सा हो सकता हो कि एक साइड में कभी गुस्सा रहे, तो थोड़ा सा दूसरे साइड में आदमी को थोड़ा नर्म पहलू अपनाना होगा। थोड़ा सा ये अलीशा जो है थोड़ा सा नर्म पहलू अपनाती रहें, इंशाल्लाह जिंदगी अच्छी गुजरेगी। गुस्से को थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा, रिश्ता इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। अच्छा, माँ है ये, कोई विर्द बता दीजिए कि इनका बच्चों का जिंदगी आगे बहुत अच्छी रहे। ये तो हो गया कि दोनों को थोड़ा थोड़ा अपने तरफ से एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन कोई विर्द बता दीजिए खुशहाल जीवन रहे। या लतीफो पढ़ना चाहिए, या लतीफो में लुत्फ करम, दोनों की तरफ से एक दूसरे पर इनायतें, लुत्फ और मेहरबानियां होंगी तो जिंदगी अच्छी गुजरेगी। या लतीफो, इसका विर्द करती रहे, और अगर 101 मरतबा सुबह 101 मरतबा शाम हो तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत अहम बात। अयूब खान भाई जुड़ गए तेलंगाना से, बहुत खैर मकदम है आपका तेलंगाना से। अयूब भाई, तेलंगाना में कहां से बात कर रहे हैं आप? अपना सवाल रखिए। सिद्दीपेट जिला से बात करो जी, अपनी बात रखिए अयूब भाई। ये रमजान, ये बकरीद के रोजे कितने रहते अपन? एक सवाल है। दूसरा सवाल में रमजान के महीने में अपन रोजा छोड़ देते ना, रोजा रह सकता क्या पूछो? आपने सवाल समझ लिया जी। बकरीद में कितने रोजे हैं? जी ठीक है। तो देखिए, बकरीद के 9 रोजे हैं जी। जब जिलहिज्जा का चांद दिख जाता है तो जिलहिज्जा की पहली तारीख से लेकर 9 तारीख तक जी, क्योंकि 10वें रोजे को तो रोजा रखने की इजाजत नहीं है जी, 9 रोजे की बड़ी फजीलत आई है जी। बाद हजरात ने यह कहा कि कुरान करीम में जो वलयालिन अश्र है, तो वलयालिन अश्र से बहुत से लोगों ने इसी 10 दिन को मुराद लिया है। तो 9 दिन के रोजे और अगले दिन की जो इबादत है ये, और रमजान मुबारक के छूटे हुए रोजे आप इन दिनों में रख सकती हैं, लेकिन उससे वो रमजान के छूटे हुए रोजे की कज़ा होगी, इसकी फजीलत आपको अलग से रखने में होगी। एक ही में दोनों रोजे इंक्लूड नहीं होंगे, वो अज्र आपको नहीं मिलेगा, उसको अलग और इसको अलग रखने से फजीलत हासिल होगी। ठीक है, बहुत अहम बात। रमजान का रोजा अदा हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां पर एक छोटा सा वक्फा चाहूंगा आपकी इजाजत से और अपने नाज़रीन की इजाजत से, क्योंकि इसके बाद हम लौटेंगे, फिर और कुछ हम सवालात लेंगे। कॉलर्स हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फोन लाइंस खुली रहेंगी। आखिरी के 1.5 मिनट हम लोगों ने जो नया सेगमेंट शुरू किया इस प्रोग्राम में, वो है दुआओं में याद रखना, और उसमें हम आखिरी के 1.5 मिनट करते हैं दुआ, और हर रोज अलग अलग मसलों पर दुआ करते हैं। तो आज जो हम दुआ करेंगे वो करेंगे बीमारियों को, क्योंकि आज बहुत जो फोन आए बीमारियों को लेकर आए हैं, बीमारियों तकलीफों को लेकर आए हैं, तो तमाम लोगों की तकलीफों की निजात के लिए हम लोग दुआ करेंगे। तो आप तमाम लोग इसमें शामिल होइएगा इस छोटे से वक्फे के बाद।
जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं सदाए जिंदगी और दो कॉलर्स मेरे साथ हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। मुख्तार पाशा साहब हैं कर्नाटक से, मुख्तियार पाशा, और आदिल है मेरठ से। तो मुख्तियार साहब अपनी बात आप रख सकते हैं। मुख्तियार पाशा साहब आपको सुन रहे हैं अपनी बात? जी सुन रहा हूँ। इमरान भाई बात कर रहे हैं क्या? जी बोल रहा हूँ। अच्छा, ये जो हजरत से बात कर रहा था जी, ये हमारे घर में 6 बहनें ही, हमें 3 भाई हैं जी। ये हमारे घर में शादी कोई की लड़की भी नहीं हुई है जी, इसका मसला काटना चाहिए था। ठीक है, किसी की भी शादी नहीं हुई है। क्या मसला जानना चाहते हैं? ये जानना चाह रहे हैं शादी ही नहीं हो रही, किसी की रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, रिश्ते बहन भाइयों में से किसी के भी रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या रिश्ते आ रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रही। क्या जानना चाहते हैं भाई साहब? शादी का रिश्ते के जानना था। जी जी जी, जरूर बताएंगे। 9 भाई बहन है लेकिन किसी की भी शादी नहीं जुड़ पा रही है, मसला है। जरूर आपने फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब। और आदिल भाई मेरठ से हैं, उनको भी सुन लेते हैं, फिर हम मुख्तियार भाई के और आदिल भाई के सवाल का इकट्ठा जवाब दें। आदिल भाई अपनी बात रखिए मेरठ से। हेलो जी आदिल साहब बताइए। साहब मैं एक चीज कंफर्म करना चाह रहा था आपसे जी कि मैं काफी टाइम से एक कारोबार करना चाह रहा हूँ जी, कोई दूसरा कारोबार करना चाह रहा हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बिजनेस। जी अल्लाह का हुक्म नहीं हो रहा काफी टाइम से, बस हुक्म नहीं हो रहा कि मेरा काम मतलब हो ही नहीं पा रही कोई सेटिंग। जी अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरी एक सवाल और है मेरा। हाँ हाँ बोलिए। अच्छा, एक मैंने आज तक कोई भी काम करा, किसी में रुकावट नहीं आई। अभी मैंने काफी दिन से अभी मैंने गाड़ी सेल करी है अपनी, तो नई गाड़ी निकालने का मेरा इरादा है, बुक कर दी। अब मैंने सारी पेमेंट भी कर दी, सब कुछ क्लियर कर दिया, लेकिन वो कह रहे थे ले लेना 6 में 7 में, अब वो कह रहे हैं 13-14 में लेना। तो क्या वजह है कि ये हुक्म क्यों नहीं हो रहा? 2 चीजों का बहुत दिक्कत हो रही है। रुकावट है, मतलब काम में रुकावट है। जो बात पहले रहती थी वो अब नहीं हो रही है। इनको कुछ शक व शुबात भी होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि जो बात पहले अच्छा चलता था मामला, अब जो है थम सा रहा है। और दूसरा ये चाह रहे हैं कि जो कारोबार, ये जो भी कारोबार कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ करें, दूसरा भी, लेकिन वो भी मामला फंस रहा है। क्या देख पा रहे हैं आप, क्या मसला है इनका? आदिल भाई है मेरठ से। जी, आदिल भाई के साथ तो थोड़ी दिक्कत है, जो अभी पिछले कुछ वक्तों से दिक्कत इनके साथ आई हैं, तो उस दिक्कत के लिए इनको तो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। और चाहिए था ये कि थोड़ा सा नमाज की पाबंदी करें और तिलावत की पाबंदी करें, दरूद शरीफ की कसरत करें। ये दरूद शरीफ की कसरत करें, जितना छोटा हो या बड़ा हो, दरूद की कसरत करें। तो चलते फिरते उठते बैठते दरूद पढ़ें। और इन पे कुछ रुकावटें इस तरह की दिख रही हैं, तो थोड़ा वक्त लगेगा इनको, थोड़ा सा। अभी तो गाड़ी वाड़ी अल्लाह चाहेगा तो जल्दी निकल जाएगी, लेकिन पूरे तौर पर इनको अपनी पटरी पे आने में तो क्यों बताते हैं कि पार्टी लेने को तैयार हो गई, फिर मसला रुक गया। हाँ, तो थोड़ा सा इनको वक्त लगेगा। 21 दिन हो लग सकते हैं, 41 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन इनको कंटिन्यू इस दौरान नमाज की पाबंदी, तिलावत और कम से कम ये कि 300 मरतबा सुबह, 300 मरतबा शाम दरूद पढ़ना होगा इनको। ठीक है, सारे तब ये रुकावटें इनकी खत्म हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आदिल भाई, आपने फोन किया। और ख्याल रखिएगा जो बताया मुफ्ती साहब ने, मुफ्ती मोहम्मद साद मुश्ताक हसीरी साहब हैं, हिंदुस्तान के जाने माने आलिम दीन है। जो बात ये कह रहे हैं उसको गांठ बांध लीजिएगा और उस पर अमल कीजिए। अल्लाह के नाम से जरूर फायदा हो। बड़ी ताकत है, बड़ी रहमत है, उससे बढ़कर क्या है, लोगों को शिफा बेशक। और इधर हमारे साथ जो एक बेचारे मुख्तियार साहब थे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 9 भाई बहन हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी की भी शादी का मामला जुड़ा नहीं है और रिश्ते भी ठीक से आ नहीं रहे। क्या कहेंगे आप? 6 बहनें हैं, 3 भाई हैं। जी, सबसे पहले तो ये परेशानी किसी के घर में भी हो तो बड़ी दिक्कत है, और हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी परेशानी को दूर करे, आमीन। और आपकी इसमें अल्लाह अपनी खास रहमत नाजिल करे और आपकी ये परेशानी दूर हो। उसके लिए आपको भी थोड़ा अपने घरों में सूरह बकरा की तिलावत कराइए, अगर आप लोग खुद कर सकते हो तो, वरना किसी हाफिज साहब को या किसी आलिम दीन को या किसी कारी साहब को बुला करके आप 41 दिन तक पाबंदी से अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत कराएं, तो ये परेशानी आपकी दूर होगी। और घर के जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं उनको ये 4 लफ्ज हैं, या गफूरु, या वदूदु, या रहमानु, या रहीम। जी, ये 4, या गफूरु, या वदूदु, या रहमानु, या रहीम। तो रिश्ते इनके लिए आना आसान हो जाएंगे, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो। ये दोनों काम करना होगा। घर की परेशानी है और बड़ी दिक्कत है, सूरह बकरा की तिलावत करें, उससे परेशानी दूर होगी। और आप ये विर्द करें तो इससे रिश्ते आने आसान हो जाएंगे। एक बार और बता दीजिए लास्ट में। या गफूरु, या वदूदु, या रहमानु, या रहीम। ठीक है,
तरन्नुम बहन को सुन लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ हैं। तरन्नुम जी, अपनी बात आप रख सकती हैं जी सलाम पर सदाए जिंदगी में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। शुक्रिया। हमारी अम्मी तो बस जैसे ही 11 बजते हैं कहती हैं जल्दी से लगा दो, लगाओ टीवी जी, सलाम लगा दो जी। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है। बस ये है कि थोड़ी टाइमिंग प्लीज बढ़ा दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो राय है, जो सुझाव है, हम उसको ऊपर तक भेजेंगे। इंशाअल्लाह ताला इसकी टाइमिंग बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जी, हमारे और सवाल भी हैं। जी बताएं। जी, हमारी अपी की शादी के लिए हमने काजी साहब से सवाल किया था जी, तो उन्होंने बताया था कि सूर्य निशा फजर में 11 दिन तक कंटिन्यू पढ़ें। जी जी। और वो कंटिन्यू हम लोग ने पढ़ा भी। पढ़ने के बाद उन्होंने बताया सूर्य मुजम्मिल पढ़ें। सूर्य मुजम्मिल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई रिश्ते आते ही हैं, घर में आएंगे उनको पसंद आ जाएगा, तो जब हमारे घर से वो वापस चले जाएंगे उसके बाद वो इनकार कर देते हैं। तो हमें ये पूछना है मौलाना साहब से कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो हमारे में ठहर नहीं पा रहे रिश्ते। जी जी जी। और हमने आपसे बताया था इमरान भाई कि एक तबस्सुम मेरी बहन है, उनकी मंगनी भी टूट चुकी है। मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ गया आपका सवाल, याद आ गया। जी जी जी। तो मौलाना साहब से मुझे ये जानना है कि मतलब क्या बंदिश है कोई, आखिर क्या वजह है। और माशाल्लाह 5 वक्त नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार है हमारी अम्मी, हमारी बहन, हम सब लोग, लेकिन कोई बात बनती ही नहीं है कहीं जी पे। जी। तो ये जो मंगनी जो टूटी है तबस्सुम जी, इन्हीं के बारे में आप बात कर रही हैं? अप्पी या अप्पी का नाम दूसरा है? नहीं, तबस्सुम ही नाम है। तबस्सुम जी, अच्छा, उन्हीं के बारे में आप बात करें। उनकी मंगनी टूट गई है और रिश्ते भी नहीं ठहर पा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक सवाल हमारा ये है जी कि जैसे कि हमारे यहाँ और लोग बेड पे बैठे हैं जी, हम लोग बेड पे बैठे हैं और मेरी बहन नीचे जमीन में कुरान शरीफ पढ़ सकती है? अच्छा, पूछ लेते हैं। और एक और सवाल है हमारा, जैसे पैरों में बहुत दर्द है, पिल्लियों में, घुटने के नीचे, तो सूरह फातिहा का पानी क्या हम अपने पैरों में लगा सकते हैं कि दर्द से शिफा हो जाए? ठीक है, जी जी बिल्कुल, अभी जान लेते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तरन्नुम जी, फोन करते रहा कीजिए और हमारी भी कोशिश है कि यहाँ से हल जाए। बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ जो तरन्नुम जी थी, इसके अलावा रहीमा जी को सुन लेते हैं, फिर तरन्नुम जी के सवाल का भी जवाब दे। रहीमा जी, आप अगर लाइन पर हैं फोन पर तो अपनी बात रखिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम रहीमा बोल रहे हैं। एक बार आपको और हम फोन कर चुके थे। जी जी, बताइए। जी, मेरी शादी को 5 साल हो गई है और मुझे अभी तक कि कोई औलाद नहीं है। जी ठीक है, तो इसके बारे में आप वही जानना चाह रही हैं कि क्या मसला है? हमने एक मौलाना को दिखाया था तो उसने हमने कहा कि आपको कोई कोक बांध दिया है। जी जी, ठीक है। कोई विर्द वगैरह उन्होंने बताया था आपको पढ़ने के लिए कुछ? हाँ, बताए थे वो, कि कुछ दवाई दिए थे खाने के लिए, फिर भी हमको उससे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, हिम्मत रखिएगा, अल्लाह पे यकीन रखिएगा। यहाँ से कोई जरूर बात जाएगी अल्लाह के नाम के साथ। तो एक एक करके दोनों बहनों के सवालों के जवाब लेते हैं। पहले रहीमा जी की बात कर लेते हैं। जो आपने सुना, शादी के 5 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक बे औलाद है। जी, रहीमा साहिबा को सबसे पहली बात तो ये है कि जो कोख बंद हो गई है तो इंशाल्लाह वो दूर हो गई होंगी। कभी दूर होने के बाद भी थोड़ा वक्त लग जाता है ना। शादी के कभी 1 साल के बाद शादी होती है, कोख खुलने के बाद भी थोड़ा वक्त लग जाता है, एट ए टाइम मिलना जुलना। तो उसके लिए अक्सर जो मैं बताता भी और बहुत से उलमा बताते रहते हैं, रब्बि ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। जी, ये दुआ है, नबियों की दुआ है कि जब उन्हें औलाद नहीं होती थी तो वो ये अल्लाह से ये कहा करते थे कि रब्बि ला तज़रनी फर्दा, कि मुझे तन्हा न छोड़िए, व अंत खैरुल वारिसीन, और आप ही बेहतरीन वारिस हैं, बेहतरीन विरासत देने वाले हैं, वारिस बनाने वाले। तो आप भी ये दुआ पढ़ा कीजिए। हजरत एक और दुआ, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, हुनालिका दा, हजरत ज़करिया ने कहा था रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। तो ये 2 दुआएं हैं, अगर आप ये पढ़ेंगी, थोड़ा दुआ लंबी है लेकिन मैं समझता हूँ कि आप याद रखेंगे। रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ये दुआ पढ़ेंगे। और इसी का पानी थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप घेर लें
تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہوگی. کوکھ بھی انشاءاللہ تو کھل جائے. اچھا میرے پاس اصل میں صرف 1 منٹ کا وقت رہ گیا, یا تو ہم دعا کر لیں یا پھر ترنم جی کے سوال کا جواب دے دیں, کیونکہ ان کے بھی مسئلے بہت اہم ہیں. تو ایسا کرتے ہیں کیونکہ کالرز ہمارے لیے زیادہ اہم ہیں اور ان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ دعا جو ہے ہم تمام بیماریوں کی شفا کے لیے کل کر لیں گے. آج ترنم جی چونکہ بڑے انہوں نے امید سے فون کیا تھا, ان کی بات رکھ لیتے ہیں. تو اس میں جو ہے کہ ان کی جو اپی ہیں, ان کی جو آپا ہیں, ان کی شادی کے لیے رشتے نہیں آ رہے ہیں. ان کا نام تبسم ہے اور ان کی ایک منگنی بھی ٹوٹ چکی ہے. دیکھیے ان کو بتایا گیا سورہ نساء فجر میں پڑھنے کے لیے, پھر سورہ مزمل, بہت صحیح بتایا جنہوں نے بھی بتایا آپ کو. اور اگر ان سے نہیں ہوا تو پھر اگلا جو ہے سورہ مریم کی آپ تلاوت کیجیے. جی سورہ مریم اگر آپ اس کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کی پریشانی دور ہوگی. جی. اور کبھی اللہ کا فیصلہ کبھی دیر سویر سے ہوتا ہے, اس سے نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے. رشتے آئیں گے اور اچھے رشتے آئیں گے. سورہ مریم کی تلاوت آپ شروع کیجیے. جی. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے خاص طور سے زمین پر بیٹھ کے قرآن پڑھ سکتے سے اوپر بیٹھے. نہیں تو قرآن کی تو یہ بے حرمتی ہے کہ ایک آدمی اونچا ہو اور کوئی نیچے میں پڑھے, تو احتیاط تو کرنی ہے کہ نیچے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی. اور سورہ فاتحہ کا جیسے پنڈلیوں میں درد ہے, بالکل اس کا پانی لگا سکتے ہیں. بالکل پانی میں پڑھ کر کے پھر پانی کو ہم لگا سکتے ہیں, تو قرآن کریم کی اس میں بے عزتی نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھ کے. ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے ترنم جی کو بھی اب سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے, کیونکہ آج ہم دعا نہیں کر پائے سوال کی وجہ سے. انشاءاللہ تعالیٰ کل دعا کریں گے. ابھی ہم لوگ پیر سے لے کر جمعے تک روز بیٹھیں گے. سارے بیماریوں کو شفا نصیب فرمائے. آمین. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل بہت اچھے سے دعا کریں گے بیماریوں کی شفا کے لیے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. بہت بہت شکریہ مفتی سعد صاحب, آپ تشریف لائے اس پروگرام میں. انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے زی سلام.